नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल अली खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको हेल्थ की जानकारी देता हूं, ख़ास तौर से इम्यून सिस्टम की, और अपने विषय में जो इम्यून थेरेपी करता हूं कैंसर में, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, उसके विषय में बात करता हूं और उसका लाभ और उससे क्या कमी हमने दूर की है कैंसर में, वो बात करता हूं। इम्यून सिस्टम जो होता है शरीर में, एक समझिए कि आपका फोर्स है जो पहचानता है बीमारी को और बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। कभी कभी ये इम्यून सिस्टम जो है वो भी बीमारी करता है, उसमें भी बहुत सी बीमारियां आती हैं। और कॉज और इफेक्ट, हम दो चीज़ बोलते हैं अंग्रेजी में मेडिकल सिस्टम में। कॉज क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कॉज बन गया और इफेक्ट किसी ऑर्गन पे डालने लगा। कभी कभी किसी ऑर्गन में कमी थी, ऑर्गन इफेक्ट जो था कॉज था और इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे होने लगा। ये शुद्धिकरण इसका, यानी इसकी क्लैरिफिकेशन बहुत कम जगह मिलती है, बहुत कम किताबों में मिलती है, बहुत कम रिसर्च हुई है जिस पे ये पता चले कि कौन सा कॉज है, कौन इफेक्ट है। इस लिहाज से बहुत सी बीमारियों की इलाज जो है वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हम लोग कि हम कॉज का इलाज करें तो कॉज है क्या, इफेक्ट क्या है। ये एक परेशानी का बाइस बना हुआ है। मैंने जो पढ़ाई की आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, उससे आज तक मुझे सीख मिलती रहती है। जब मैं MBBS का स्टूडेंट था और वही किताब पढ़ता था तो कुछ और समझ में आता था। आज जब मैं उस किताब को पढ़ता हूँ, जो मॉडर्न भी हो गई, एडिशंस भी चेंजेस हो गए और रेफरेंसेस भी बहुत सी मिलने लगी, तो उसमें मालूम है कि नई चीज़ें आ जाती हैं और समझ ज़्यादा बदल जाती है, समझ बढ़ जाती है। तो ये टॉपिक जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ये जनरल पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं जो खास तौर से MBBS कर रहे हैं इस वक्त, कि कॉज और इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो आपको गुर्दों की बीमारी का है। गुर्दे क्या होते हैं, किडनीज क्या होती हैं। हमें पता है कि हमारी जो हम भोजन करते हैं, जो भी हम मुंह में खाना डालते हैं, किसी भी फॉर्म में, पानी से लेके और सखील भोजन, सख्त भोजन तक जो भी खाते हैं, उसका निवारण कहाँ से होता है? दो शरीर में जगहें होती हैं, मैंने आपको बताया। एक जिगर से होता है और एक गुर्दे से होता है। जिगर लिवर बोलते हैं और गुर्दा किडनी बोलते हैं। तो किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो यूजुअली वाटरी सब्सटेंसेस निकालते हैं बाहर शरीर से, और जो हमारा स्टूल की फॉर्मेशन होती है वो उसमें लिवर का काफ़ी हद तक रोल है। लिवर का एक्सक्रीशन करता है, प्लस ये कोलन है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर से आंत फेंकती है। लेकिन मुख्य रूप से खाना जो है दो जगह जाता है भोजन, लीवर में और गुर्दों में। अब आप तसव्वुर करेंगे, टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गुर्दों का साइज जो है वो सेंटीमीटर्स में होता है, इंचेस में होता है, कुछ समझ लीजिए, बहुत छोटा सा ऑर्गन है। और रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम होती है, एक आंत की झिल्ली होती है जिसके अंदर सब हमारे ऑर्गन रखे होते हैं, वो बाहर होता है उसके गुर्दा, और पीछे की साइड में होता है। मेरे इधर की साइड में दो गुर्दे होंगे, और सीधे हाथ वाला गुर्दा नीचा होता है थोड़ा, उल्टे हाथ वाला गुर्दा ऊपर होता है। और गुर्दे जो हैं वो सांस के साथ, हमारी बात करने के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग टाइप के ऑर्गन होते हैं। डायलिसिस की मशीन देखी होगी आपने, अभी जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पे, डायलिसिस की मशीन कितनी बड़ी होती है। हमने गुर्दे का रिप्लेसमेंट अगर किया डायलिसिस की मशीन से, तो साइज का अंतर देखिए आप कितना है। आप तसव्वुर कीजिए, जो हमने इंसान ने मशीन बनाई उसका साइज क्या है और गुर्दे का साइज क्या है। माइक्रोफिल्ट्रेशन लफ्ज बोलते हैं गुर्दे के अंदर के, माइक्रोफिल्ट्रेशन होता है, यानी फिल्ट्रेशन वो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। मतलब वो क्या चीज रोकता है और क्या चीज निकालता है, ये माइक्रोस्कोपिकली एक्सप्लेन होती है, बायोकेमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन होती है। ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारी टॉक्सिसिटी के चीजों को बाहर निकालें, और जो क्रिएटिनिन, जैसे मान के चलिए, क्रिएटिनिन एक एंड प्रोडक्ट होता है। हम कहते हैं ना, क्रिएटिनिन बढ़ गया भाई गुर्दा खराब हो रहा है, यूरिया बढ़ गया भाई गुर्दा खराब हो रहा है।
तो यूरिया और क्रिएटिनिन को बाहर निकाल देगा, तो हमारे शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा कम हो जाएगी। ब्लड से हम जब टेस्ट करेंगे तो यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल पाया जाएगा। 20 से 40 का हिस्सा है यूरिया के बारे में बोलते हैं मिलीग्राम %, और क्रिएटिनिन के बारे में बोलते हैं 1 से कम। तो ये मुख्य रूप से 1 से कम क्रिएटिनिन मेरे शरीर में ब्लड में होना चाहिए तो मेरा गुर्दा सही है, और दूसरा ये कि मेरे शरीर में यूरिया की मात्रा 20 से 40 हो तो गुर्दा मेरा सही है। दो मुख्य रूप से। तीसरा एक और कारण है, हीमोग्लोबिन मेरा कितना है, यह भी गुर्दा एक्सप्लेन करता है। गुर्दे में वो सब्सटेंसेस निकलती हैं जो हमारे ब्लड को बनाती हैं, खून को बनाती हैं, खून में गड़ियाव पैदा करती हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, गुर्दे से निकलती है। गुर्दा भी उसी हिसाब से इरिथ्रोपोइटिन निकालता है जितनी आवश्यकता उसको होती है। एक गुर्दे के अंदर 1 मिलियन 10 लाख सिक्रीटरी अलग अलग सब वो होते हैं, एंड ऑर्गन कह लें उसको या छोटे गुर्दे कह लें, जिसमें एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल की बात समझ लीजिए, ये कैप्सूल है, और एक उसके अंदर से आर्टरी गई, आर्टेरियोल गया, वेन्यूल, और वापस बाहर आ गया। यानी एक छल्ला है, लच्छा है, गुर्दे के एक कैप्सूल है जिसको बोमेस कैप्सूल बोलते हैं, वो पेशाब को निकालता है, पेशाब को एक्सक्रीट कराता है। और इस किस्म की कितनी चीजें होती हैं एक गुर्दे में, 1 मिलियन 10 लाख और स्ट्रक्चर होते हैं इस किस्म के, जो गुर्दे के अंदर आपके छन्ने की तरह काम करते हैं। हर 1 मिलियन में 1 यूनिट छन्ना है, वो एक छन्ना, 1 मिलियन छन्ने एक गुर्दे में लगे हुए हैं, और वो पेशाब निकालते हैं। गुर्दे में कितने लीटर पर डे सिक्रीशन होता है, कितना पर लीटर मतलब कितना टंकी में होता है, 180 लीटर। एक गुर्दे से एक दिन में 180 लीटर फ्लूइड पास होती है। पेशाब कितना बनता है, 1.5 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। 3 लीटर से ऊपर पेशाब बनेगा तो नुकसानदेह साबित होता है शरीर में। 1.5 लीटर से कम, 1 लीटर से कम बनेगा तो पानी जमा होने लगता है शरीर में। तो यह काहे पे निर्भर करता है गुर्दे का फंक्शन, हमारे हार्ट के पंप के ऊपर। ब्लड प्रेशर अगर मेरा बढ़ गया तो कहते हैं गुर्दे खराब होने लगे। क्योंकि आप सब फिजिक्स है ना, जब हम किसी प्रेशर से गुर्दे के अंदर पानी फेंकना शुरू कर देंगे, ब्लड जाने लगेगा हाई प्रेशर में, तो गुर्दे की कैपेसिटी कम होने लगेगी। क्योंकि वो तो 120-80 पर टेम्ड है, 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साइलेंट वाला 80 इस पे टेम्ड है। इसी तरीके से ओल्ड एज में जब नसें मोटी हो जाती हैं, जो ब्लड सप्लाई जिससे होती है गुर्दे के अंदर, तो भी ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है। तो ये सिस्टम सारे जो हैं, ये सिस्टम अब एक और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं इम्यून सिस्टम में इसके। अब इतने जब बारीक स्ट्रक्चर हैं, 1 मिलियन स्ट्रक्चर एक गुर्दे में है, तो इम्यून सिस्टम ने कोई भी चीज की निकासी करी, जो इन्फेक्शन शरीर में हुआ था और इम्यून सिस्टम ने उसे पहचाना, उसका भी तो आपको समझ लीजिए जो रेसिडुअल इंपैक्ट होगा वो गुर्दे पे जाएगा। रेसिडुअल इंपैक्ट अंग्रेजी बोल दी मैंने, मैं इसको हिंदी का तर्जुमा कर देता हूं। जो उसकी निकासी हुई, दोनों चीजों की निकासी हुई, वो एक अलग प्रकार का सब्सटेंस पदार्थ बना और जो जाके गुर्दे से निकलेगा, तो गुर्दे पे एक इंपैक्ट पड़ेगा। इसको कहते हैं इंजरी गुर्दे की डैमेज। कॉज और इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मल्टीपल मायलोमा एक ऐसी डिजीज है जो कैंसर माना जाता है ब्लड का, वो गुर्दे पे निर्भर करता है। गुर्दे ने कितना सिक्रीशन प्रोटीन का किया और कितनी प्रोटीन रोक ली, तो क्या गुर्दे की बीमारी है या शरीर की बीमारी है, ये क्लैरिफिकेशन बड़ा मुश्किल है, बड़ा बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको एक मोटे तौर पे समझाना चाहता था इस टॉपिक में, कि भगवान का शुक्र कि उसने ऐसा खूबसूरत जिस्म बनाया कि हमने एक डायलिसिस की मशीन बनाई, तो वो एक बड़ी सी साइज की मशीन थी जिससे हम ट्यूब से लगा के लेटा दिए गए। 4 घंटे तक डायलिसिस हुआ, 3 घंटे तक डायलिसिस हुआ, और मालूम है क्रिएटिनिन थोड़ा सा कम हो गया उससे, वो गुर्दे के काम को, फंक्शन को पूरी तरह नहीं कर पाया। तो ये चीज मैंने फिर बताई आपको। गुर्दे की इंजरी 2 प्रकार की होती है, एक एक्यूट इंजरी होती है, एक क्रॉनिक इंजरी होती है। एक्यूट इंजरी ये है कि आप अभी तो बिल्कुल तबीयत ठीक थी आपकी, अभी आप कुछ बीमार हुए, आपका देखा क्रिएटिनिन भी बढ़ गया, यूरिया भी बढ़ गया। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगा।
अगर हम सही डॉक्टर की सलाह लें, सही तरीके से अपना इलाज कराएं, तो सप्ताह भर में, 10 दिन में, महीना भर में, 20 दिन में नॉर्मल यूरिया भी हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी हो जाएगा। एक्यूट इंजरी मैनेजेबल होती है अगर सही समय पे निवारण हो जाए उसका। क्रॉनिक इंजरी वो होती है जो समझ लीजिए इंसल्ट टू गुर्दा हो रही है, स्लोली इंसल्ट कहते हैं, किडनी इंसल्ट, किडनी इंजरी या किडनी इंसल्ट। इंसल्ट कैसे होगी? मैंने शराब का सेवन शुरू कर दिया और शराब ज्यादा पीना शुरू कर दी मात्रा में, वो भी गुर्दे पे असर करेगा। स्मोकिंग भी गुर्दे पे असर करेगी। बहुत सी दवाइयां मैंने खाई, वो भी गुर्दे पे असर करेगी। दवाइयों का निवारण भी गुर्दा ही करता है, निकासी उसी की थ्रू होती है। तो ये 3 मुख्य रूप से मैंने बताया। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है एरेटेड ड्रिंक्स जिनको हम बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स में आपके ये आते हैं जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें बुलबुले उठते हैं, उन्हें एरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। वो भी इंजरी करते हैं गुर्दे पर, वो भी इंजरी करते हैं, इंसल्ट है। तो इंसल्ट, इंजरी एक ही लफ्ज़ है दोनों के लिए। नॉर्मल खानों में ये यूजुअली नहीं होता है। अच्छा, गुर्दे हमारे इलाज जो हैं वो बड़े सीमित हैं। आपने देखा होगा अभी कोरोना की महामारी चली गई, भगवान का भला है कि उसने हमें आंखें भी खोल दी और बीमारी भी निकाल दी, लेकिन हम एक वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे जो दवाइयां हैं उनकी मात्रा बहुत कम है मेडिकल साइंसेज में। नाम बहुत से हैं दवाओं के, लेकिन ग्रुप अगर देखा जाए तो ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्रुप कहते हैं कि इस ग्रुप में ये दवा रख दी, इस ग्रुप में दवा रख दी, तो 4-6 ग्रुप के अलावा मेडिसिन में कुछ है ही नहीं। एक एंटीबायोटिक्स है, आपने सुना होगा, कि जो कीटाणु को मारती हैं। उसमें आप एंटीवायरल भी मान लीजिए, एंटी फंगल भी मान लीजिए, एंटीबायोटिक भी मान लीजिए। कीटाणु 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को मारने की क्षमता रखती हैं। और एक होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे बुखार आया तो मैंने पैरासीटामोल खा ली तो बुखार कम हो गया, वो दवा है। मतलब एक कॉज, मुझे पता नहीं क्यों बुखार आया था, लेकिन इफेक्ट ये था कि बुखार आया तो मैंने दवा ले ली तो वो बुखार खत्म हो गया। ये दवा है मुख्य रूप से। और तीसरी क्या है? ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं कि आपने प्रेशर को कम कर दिया, कोलेस्ट्रॉल कम कर दी। ये मुख्य रूप से दवाइयों का है। कुछ ये है कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से अगर आप उन्हें डालते रहें तो रेगुलेट करती रहेंगी कुछ टाइम के लिए। मेरे इतने साल के तजुर्बे में मुझे ये ग्रुप्स मिले हैं दवाओं के। किडनी की कोई ऐसी दवा नहीं है कि किडनी इंजरी हो गई तो किडनी की दवा दी तो इंजरी ठीक हो जाएगी। हम कॉज को ढूंढेंगे कि कॉज क्या था इस इंजरी का, उसको खत्म करेंगे। अगर वो हमारे कॉज जो है वो भोजन की वजह से है, भोजन से मुराद ये, या बैड हैबिट जैसे कि मैंने शराब पी ली, उसको खत्म करना है, स्मोकिंग रोकना है, या कोई और चीज जो डायरेक्ट इंजरी कर रही है उसको रोकना है। जैसे गुर्दे में स्टोन बन जाते हैं, उसमें बहुत सी सब्सटेंसेस हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं टमाटर है, पालक है, उन लोगों के लिए बुरी है जिनको गुर्दे का स्टोन बनता है उस पर्टिकुलर प्रकार से, तो हमें वो रोकना है। तो ये चीज हो गई। लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको हम ये कहें कि हमने ये दवा दे दी भाई गुर्दा हमारा ठीक हो जाएगा। जब गुर्दा खराब हो गया तो हम क्या करते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ने लगा तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा भाई अब हम आपके गुर्दे को नहीं रोक पा रहे हैं, अब आपको डायलिसिस पे ही जाना पड़ेगा। डायलिसिस पे लोग जाते हैं, डायलिसिस पे लोग जीवित रहते हैं, लंबी उम्र चलती है, लेकिन एक परेशानी की बात है, मशीन से टाई करके रखना है, फिर आपको बढ़ना है, फिर जाना है, आना है। हफ्ते में 2 बार भी होता है, कभी हफ्ते में 1 बार भी होता है डायलिसिस। तो गुर्दे का रिप्लेसमेंट कोई है नहीं। ये बड़ी बात है, ये बड़ी समझने की बात है। और गुर्दे में कोई ऐसा भी नहीं है ट्रीटमेंट कि जो गुर्दे को ठीक कर सके, सिवाय इसके कि कॉज को हम ठीक करना चाहते हैं। गुर्दे की बीमारी मैंने क्यों पढ़ी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक टर्म आता है गुर्दे की इंजरी में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं उसमें, बच्चों में यूजुअली होता है। क्या होता है कि मेरे शरीर में इन्फेक्शन हुआ बचपन में स्ट्रेप्टोकोकस का, और उसने इन्फेक्शन ने इम्यूनोलॉजी को रेस किया, इम्यून सिस्टम ने उसको पहचानना शुरू किया, बनाया, और एग्जैक्टली उसने इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया किडनी के ऊपर भी, किडनी डैमेज भी कर दी। किडनी डैमेज कर दी तो ब्लड आना शुरू हो गया किडनी से, यूरिन में, पेशाब में ब्लड आएगा, उसमें थोड़ा और ब्लड आएगा और फ्लूइड को ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी कर लेगा, फ्लूइड निकालेगा नहीं गुर्दा ज़्यादा, इसलिए सूजन शरीर में आने लगी, नमक का प्रभाव बढ़ गया शरीर के अंदर, पेशाब
जो है वो हो रहा है, लेकिन ये कि वो उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है जितना एक्यूट इंजरी थी। अगर हमने इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ख़ासतौर से हमारे गाँवों में जहाँ पर सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं है, बच्चा एकदम से पेशाब उसका कम हो गया, सूज गया जिस शरीर उसका, हमने जाके दिखाया और सही तरीके की एंटीबायोटिक नहीं मिली उसको, सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला जो हमें उस वक्त करना चाहिए, नियमित रूप से पानी देना, नियमित रूप से खाना देना, वो सब कुछ नहीं होगा तो ये एक्यूट इंजरी क्रॉनिक फॉर्म में चली जाएगी, गुर्दा पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। तो ये इम्यून सिस्टम की बीमारी भी इस तरीके से हो जाती है। तो मैंने आपको सरसरी तौर पे एक आउटलाइन दी है और जो आपको पसंद आएगी, आपकी समझ में आएगा, और अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर्स को एक हिदायत दी है कि भाई जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ें और क्या माइंड में लेके चलें जो रिसर्चर बन सके हमारे मुल्क में, और जो रिसर्च करके कुछ इसमें नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। क्योंकि विजडम जो होती है वो जो है वो अलग चीज़ होती है और क्रैमिंग अलग चीज़ होती है। रटना अलग होता है और विजडम अलग होती है। विजडम से हम सबक लेते हैं और सबक लेके हम अपने प्रयोगशाला में नई चीज़ बना सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।